एक्चुअली दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है या फिर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसकी यादों में तड़प रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरी बातों को बार बार इग्नोर क्यों कर रहा है, बार बार मेरे कॉल मैसेज को सीन करने से बिल्कुल मना क्यों कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता है। आप तड़प रहे हो अपने पार्टनर से बात करने के लिए, आप परेशान हो कि मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। बस आपके अंदर ये तड़प है, और ये तड़प अगर आपके अंदर है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना पड़ेगा, और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपकी समझ में कुछ आएगा, नहीं तो दोस्त आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, आज आपको बस एक छोटा सा काम करना है, एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है। दोस्तों, ये बेहतरीन ट्रिक आपको यूज करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बस उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से तैयार हो जाइए वो बेहतरीन ट्रिक देखने के लिए, जो बेहतरीन ट्रिक आपके पार्टनर को आपके पैरों में लाकर गिरा देगी और आपके पार्टनर को गारंटी से आपको मैसेज करना पड़ेगा। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे दुख को देखकर मेरे पास आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा और आपके पास आकर आपसे माफी मांगेगा, अरे मैंने सॉरी, एक्चुअली आपने मुझे बड़ा मिस किया है। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है तो गलत आ रही है। आपकी खुशियों को देखकर आपका पार्टनर आपके पास आएगा, ना कि आपके दुख को देखकर। अब जो मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको देखनी है और अपने रिलेशनशिप में यूज भी करनी है और गारंटी से यूज करनी है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, पार्टनर तुरंत मैसेज करेगा या आपको कॉल करेगा। आपको एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है। अब व्हाट्सएप स्टेटस कौन सा लगाएंगे? एक्चुअली ज्यादातर आप व्हाट्सएप स्टेटस पता कौन से लगाते हैं? आप व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे लगाते हैं जिनमें रोना धोना, तेरे बिना भी क्या जीना, तू जो नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं, तू गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई। आप ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते। कोई था जिसके रहने से मेरी जिंदगी में रौनक थी, लेकिन उसके जाने से सब रौनक खत्म हो गई। अब सामने वाला पार्टनर समझ जाता है कि भैया आपके रहने से सामने वाले की जिंदगी में रौनक थी, लेकिन आपके जाते ही सामने वाले की जिंदगी तबाह हो जा गई है और बर्बादी पर आ गया है। जब आपको पता है कि सामने वाले की जिंदगी में रौनक थी आपके रहते हुए, तो भैया फिर क्यों सामने वाला मामला करेगा कुछ? तो मैं यही बताना चाह रहा था, आपको सामने वाले इंसान को अपना रोना धोना, अपना गिड़गिड़ाना, परेशान रहना स्टेटस पर लगाकर नहीं दिखाना है। अगर आपने बार बार ये सब चीज शो की तो सामने वाला पार्टनर आपसे इरिटेट होगा, आपको ब्लॉक भी कर सकता है। सामने वाला पार्टनर आपसे परेशान होगा, आपको ब्लॉक भी कर सकता है। सामने वाला पार्टनर आपसे इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा कि आपको सब जगह से ब्लॉक कर सकता है। तो आपको जो स्टेटस लगाना है, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। एक्चुअली आपको वो स्टेटस लगाना है जिसमें आपकी हैप्पीनेस शो हो रही है, आपको खुशी लग रही है कि मैं खुश हूं। आपको बार बार ऐसे स्टेटस लगाने जैसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप घूमने जाते हैं, अरे भैया देखिए मैं आज वहां हूं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं पहाड़ी पर हूँ, आज मैं समुद्र पर हूँ, आज मैं समुद्र के बीच पर हूँ। ऐसे ऐसे आपको स्टेटस पर डे लगाने हैं, पर डे, और लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए। एक आधे से तो काम चलेगा नहीं। आपकी जो बीमारी है वो इतनी पुरानी है तो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। तो आपको स्टेटस भी लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। सामने वाले इंसान को अपनी हैप्पीनेस शो करना है। अगर आप बार बार उसके सामने रोने वाले स्टेटस लगाओगे, तड़पने वाले स्टेटस लगाओगे, परेशान होने वाले स्टेटस लगाएंगे, तो दोस्त आपसे और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, और अधिक दूर जाएगा। और जब वो आपसे और ज्यादा अधिक दूर जाएगा तो फिर भैया रिलेशनशिप में कुछ बचता तो है। फिर आप रोएंगे, फिर आप तड़पेंगे, फिर आप गिड़गिड़ाएंगे, फिर आप परेशान होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपनी हैप्पीनेस शो करनी है। सामने वाले इंसान को इतनी खुशी दिखानी है, इतनी खुशी दिखानी है कि सामने वाला इंसान एक बार को जल जाए और फूक जाए, परेशान हो जाए। समझ गए मेरी बात को? सामने वाले को लगने लगे कि यार ये सब हो क्या रहा है, मैं तो उसको छोड़ कर गया था, मैं तो इससे दूर जा रहा था, और यार ये तो मेरे बिना भी खुश है, ये तो मेरे बिना भी एंजॉय कर रहा है। तो ये जब चीजें आप बताओगे तो सामने वाले इंसान को फील होगा, यार यानी ये इंसान मेरे बिना भी खुश है तो ये खुश रह सकता है, और मेरा इस इंसान की जिंदगी से जाने का कोई फायदा नहीं। सामने वाला इंसान आपके पास आएगा और आपके ठोकरों में गिरेगा, परेशान होगा। अब समझना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से आप ये स्टेटस लगाए हैं, जिस स्टेटस को आप लगा रहे हैं वो
ऐसा स्टेटस लगा क्यों रहे हैं, मैं आपको वो रीजन बता रहा हूं, उस रीजन को थोड़ा समझना। एक्चुअली जिस इंसान के पास आप बार बार जाकर रो रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे रोने से, मेरे गिड़गिड़ाने से, मेरे परेशान रहने से सामने वाला पार्टनर मुझे समझना शुरू कर देगा, मेरी बातों को समझना शुरू कर देगा, मेरे गिड़गिड़ाने को समझकर मेरी लाइफ में दोबारा एंट्री करेगा और मुझसे बात करेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्त। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती है। आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से आपका पार्टनर कभी वापस नहीं आता। आपके परेशान रहने से, आपकी घुटन भरी जिंदगी जीने से, आपके बार बार उसके पैर पकड़ने से पार्टनर कभी वापस नहीं आता। ना पार्टनर आपकी फीलिंग समझता है। पार्टनर केवल और केवल आता है आपकी खुशी से, आपकी हैप्पीनेस देखकर। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपका पार्टनर आपके दुख को देखकर वापस आता तो भैया वो जाता क्यों? अगर आपका पार्टनर आपकी दुखों को देखकर, आपकी खुशियों से ना, आपके दुखों से जुड़कर आपके पास आता, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्त। आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे दुखों को देखकर वापस आएगा, मेरा पार्टनर मेरे दुखों को देखकर मेरी बातों को समझना शुरू करेगा। नहीं दोस्त, आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जिंदगी में हैरानी वाले काम कर रहे हैं। ये आप कभी भी गलती मत करना। पार्टनर के सामने रोना, पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना, पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू को डाउन करना, गलतफहमी का शिकार आप हो गए हैं। और गलतफहमी का शिकार आप हो गए हैं तो दोस्त, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा आप पीछे चलेंगे, हमेशा आप पीछे जाकर रोएंगे, बस यही चलता रहेगा। एक्चुअली थोड़ा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और एग्जाम्पल के लिए आपकी लाइफ में वो स्टोरी फिट बैठेगी। एक्चुअली एक दोस्त था मेरा, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था और दोनों में बड़ा प्यार था। एक छोटी छोटी बात पर भी उनमें नोक झोंक होती थी तो मुझसे बताते थे। छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती थी। दोनों में पता नहीं क्या हुआ कि दोनों में एक बार एक झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद दोनों ने फैसला ले लिया कि मुझे एक दूसरे के, मतलब आपके साथ नहीं रहना है। मुझे भी बुला लिया गया, मुझे कहा गया कि आप आ जाइए एक बार, मैं आज इससे बिल्कुल अपने आप को दूर करती हूँ। लड़के ने भी कह दिया कि मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहता। अब दोनों ने ऑन द स्पॉट फैसला ले लिया कि आज के बाद आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोनों आराम से रहने लगे। वो अपनी लाइफ में खुश रहती थी, वो लड़का अपनी लाइफ में खुश रहता था। लेकिन पता नहीं लड़की के दिमाग में 10-15 दिन के बाद आया, लड़की लड़के के बिना नहीं रह पाई। और लड़की लड़के को मैसेज करने लगी। एक मैसेज किया, लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 मैसेज किए, लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की उससे मिलने का रास्ता बनाती है कोई, मुझे भी कहती है कि मुझे उससे सर मिलना है, एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे उससे मिलना है, कोई रास्ता उससे मिलने का बनाइए। लेकिन लड़की पर बड़ा फर्क पड़ा हुआ था, लड़के के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने लड़के को बोला भी तो लड़के ने कहा मुझे नहीं मिलना है भैया, मुझे आप क्यों परेशान कर रहे हैं। एक बार बोला मैंने, नहीं माना। 2 बार बोला, नहीं माना। लड़की भी मुझे बार बार मैसेज करती रही, सर एक बार मुझे मिलवा दीजिए, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है उसके बिना, वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहा है, तबाही हो गई है मेरी जिंदगी में। तो अब लड़का तो अपनी जिंदगी में मशगूल था, अच्छे से एंजॉय कर रहा था, अच्छे से लाइफ को जी रहा था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लड़की रोती रही, परेशान रही। लड़के ने मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। अब लड़का अपने आप में स्ट्रोंग हो चुका था, स्ट्रोंग इतना हो चुका था, बहुत ज्यादा। अब लड़की तड़प रही थी। आखिरी कंडीशन ये आई कि दोनों को मिले हुए लगभग 1.5 साल बीत गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक शादी में गए हुए थे और उस शादी में दोनों की ही एंट्री अच्छे से होती है। लड़का भी खुश, लड़की भी खुश। पता नहीं ऐसा कहां से लड़की खुश इतनी थी कि लड़की जो उस लड़के के पीछे दौड़ रही थी, आज वो लड़की अच्छे से खुश है और इधर उधर टहल रही है, इधर उधर घूम रही है। लेकिन लड़का देख लेता है उसकी खुशी को। कभी वो कान पर फोन लगाते लगाते हंस हंस कर बात करती है, कभी इधर उधर जाकर अपनी सहेलियों के साथ सेल्फी लेती है, कभी वीडियो कॉल पर बात करती है, कभी इधर जाकर बैठ जाती है अकेली और मजे से अपना घूम रही है। लड़का इसकी खुशी को देखकर परेशान हो जाता है, उसकी खुशी उससे देखी नहीं जाती। अब परेशान लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया, जो लड़की मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी, मेरे सामने रोती थी, मेरे सामने टूट टूट कर, फूट फूट कर रोती थी, लेकिन आज वही लड़की अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, वही लड़की अकेले रह रही है, वही लड़की अपने आप को खुश रखने के लिए सब कुछ, दैट्स ऑल, इतना खुश। और वो लड़की मेरे बिना जो खुश नहीं रह पाती थी, जिसके पास मेरे बिना एक ऑप्शन नहीं था, और आज वो इतनी खुश है।
लड़का तड़प जाता है, परेशान हो जाता है, लड़का उससे बात करने के लिए परेशान। अब लड़की से बात करना भी चाहता है लेकिन लड़की बात नहीं करती है। यहां पर लड़की की खुशी देखना कैसे अट्रैक्ट करती है लड़के को। जब लड़के को खुशी अट्रैक्ट करती है तो लड़का मुझे कॉल करता है 2 दिन के बाद, कहता है सर एक्चुअली मैं उससे बात करना चाहता हूं। अब मेरे पास भी नंबर उस समय नहीं रखा था, अब मेरे पास था भी नहीं नंबर। बार बार मुझे उसने कॉल किया, बार बार उसने मैसेज किया। अब उसको नंबर कहीं से मिल जाता है, लड़की के पास मैसेज करता है, लड़की के पास कॉल करता है, लेकिन लड़की कॉल रिसीव नहीं करती है। बात करती है तो लेकिन बस सॉफ्टली बात करती है, उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर देती है, ज़्यादा सही से बात नहीं कर पाती है। लड़की खुश बिल्कुल खुशी से बात करती है, सामने वाले पार्टनर को बिल्कुल भी वैल्यू देती नहीं। अब पार्टनर इतना परेशान, वो लड़का इतना परेशान, जिस लड़के के लिए वो लड़की रोती थी, जिस लड़के के लिए वो लड़की तड़पती थी, वो लड़का इतना परेशान उस लड़की से बात करने के लिए, उस लड़की से अपने आप को फील कराने के लिए। मैं आपका, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सामने वाला इंसान अट्रैक्ट किस वजह से हुआ है आपको पता है? सामने वाला इंसान उस इंसान की जिंदगी में एंट्री करना क्यों चाहता था आपको पता है? सामने वाला इंसान, जो इंसान सामने वाले इंसान को वैल्यू नहीं देता था, जो लड़की उस लड़के के लिए रोती थी, वो लड़का आज उस लड़की के लिए रो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान हैप्पीनेस से अट्रैक्ट हुआ है, खुशी से अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन वहीं पर लड़की को जो खुशी मिली थी, लेकिन उसके बाद लड़की आसानी से खुश रहती है, वहीं पर लड़का अट्रैक्ट होता है उसकी खुशी से। दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जो लोग आपके दुखों से इसके आपके इमोशन से कंट्रोल नहीं हो पाते, वो आपकी हैप्पीनेस से कंट्रोल हो जाते हैं। मैं यही चीज आपको जाहिर करना चाह रहा था, यही चीज आपको बताना चाह रहा था। जो लोग आपके इमोशन से कंट्रोल नहीं हो पाते, वो आपकी खुशी से कंट्रोल हो जाते हैं। अब सामने वाले पार्टनर को आप जब खुशी का स्टेटस लगाएंगे और खुशी वाला स्टेटस लगाएंगे और सामने वाले को फील कराएंगे एक्चुअली मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है। जब सामने वाले इंसान को ये फील कराओगे तो सामने वाला इंसान एक बार दौड़ के आएगा, यार ऐसा क्या आ गया है इसकी जिंदगी में, ऐसा कौन सा उबाल आ गया है, ये इतना खुश है, ऐसा कौन सा लम्हा इसकी लाइफ में आ गया है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं उठा रहा है, ये अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहा है। क्या ऐसा हो गया इसकी जिंदगी में, क्या इसको कौन सी खुशी मिल गई है? अरे जो खुशी इसको मिली है मुझे भी तो मिलनी चाहिए थी। मतलब ये इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं है, मतलब ये इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी इसकी जिंदगी में मतलब मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब ये चीज आप सामने वाले को फील कराते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करके देखना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या इसकी लाइफ में है। अब समझना वो क्वेश्चन, वो आंसर कौन सा है जिसको आप अपने स्टेटस पर लगाकर सामने वाले को फील करा सकते हैं, सामने वाले को रियलाइज करा सकते हैं कि आपकी लाइफ मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं। और दैट्स ऑल। आपको स्टेटस पर ये लिखना है कि एक्चुअली मुझे कोई मिल गया है और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है, हे ईश्वर आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उसमें आपको किसी लड़की का एक गिफ्ट लगा देना है जिसमें उसका हाथ भी हो और आपका हाथ भी हो। आप हैंड वाला भी ऐसा भी लगा सकते हैं। एक हाथ उसका आपने, मैं नहीं कहता कि आपकी सच में गर्लफ्रेंड का फोटो हो या किसी फ्रेंड का भी फोटो हो सकता है, किसी भी सहेली वो कुछ भी ऐसा फोटो आप लगा सकते हैं जिससे सामने वाले को सामने वाले के यहाँ पर क्लिक करें, सामने वाले के यहाँ पर क्लिक करें। जब सामने वाले के यहाँ पर क्लिक करेगा ना तो लाइफ तो अधूरी होगी ना, लाइफ तो टूटने की कगार पर बैठेगी ना, सामने वाले को असर होगा ना। अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन भी आया है तो भी आपका पार्टनर आपको मैसेज करेगा, तो भी आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा, तो भी आपका पार्टनर आपके लिए रोएगा, तो भी आपका पार्टनर आपके लिए तड़पेगा। बस ये चीज आपको अपने दिमाग में सोचनी है, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप स्टेटस कौन से लगाते हैं कि मेरा तो काम नहीं चल रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूं, मेरी तो जिंदगी आपके बिना अधूरी हो गई है। ये चीजें सामने वाले इंसान को क्लिक नहीं करती है। आप जो कर रहे हैं वो सामने वाला इंसान समझता था, सामने वाला इंसान इसीलिए तो आपकी लाइफ से गया है। सामने वाले इंसान को जो पता है वही आप कर रहे हैं, सामने वाला इंसान जो करना चाहता था वही आप दिखा रहे हैं उसको। ये चीज नहीं करनी है आपको, ये गलती नहीं करनी है आपको खुशी वाले स्टेटस लगाकर अपनी लाइफ को एंजॉय में दिखाना है। आपको डेली एक स्टेटस लगाना है, हैप्पी वाला लगाना है, जिसमें आपकी फोटो हो और 2-4 फ्रेंड हो आपके, अच्छे से बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। मैं कहता हूं अगर आप लड़की है 2-4 लड़के अच्छे से
अच्छे से टकाटक लड़के, चकाचक लड़के, जिनके साथ 2-4 फोटो आपकी लगी हो, ऐसे फोटो बढ़िया से अच्छे से डाल दीजिए। एकदम से सामने वाले को क्लिक करनी चाहिए। अगर आप लड़का हो तो 2-4 लड़कियों के साथ अच्छी सी फोटो डाल दीजिए। अरे वाह, हे प्रभु, आपने मुझे क्या आशीर्वाद दे दिया है, क्या गिफ्ट दे दिया है, क्या आपने मुझे उपहार दे दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे आपको करके लगा देना है। अब देखना 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर का आपके पास मैसेज आएगा, कॉल आएगा और आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाएगा, तड़प जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हैप्पीनेस शो करना है। आपका पार्टनर आपको एक कॉल करेगा, आपको पहला कॉल नहीं उठाना है। आपका पार्टनर आपको दूसरा कॉल करेगा, आपको कॉल नहीं उठाना है। आपका पार्टनर तीसरा कॉल करेगा, तीसरा कॉल भी नहीं उठाना है। चौथा कॉल उठाकर आपको पार्टनर से सॉफ्टली बात करनी है। सॉफ्टली नहीं, वो बोलेगा आपको एक्चुअली ये सब है, आपने ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए हैं, तो आपको बोलना अरे ये सब लगा दिया, हाँ लगाए, मैं तो खुश हूं। वो कहेगा अरे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कहेंगे नहीं, मुझे किस चीज का फर्क पड़ना है, मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। आपको तो जाना ही था, मुझे तो पता था, लेकिन आप चले गए और आपका थैंक यू। आप चले गए तो मैं सोच ही रहा था कि मुझे तो अपनी लाइफ पर फोकस करना है और मुझे थोड़ा स्पेस भी मिला है तो ज्यादा अच्छा मिला है। आप स्पेस देंगे ना तो सामने वाले इंसान को लगेगा अरे यार ये कितना स्पेस देना चाह रहा है। जितना आप किसी इंसान से दूर भागेंगे उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, लेकिन जितना आप किसी इंसान के पीछे दौड़ेंगे वो उतना ही इंसान आगे दौड़ेगा। ये दुनिया का नियम है दोस्तों, ये नियम है, ये सृष्टि का नियम है। जितना कोई इंसान आपको हर्ट करता है उतना ही आप उसके पीछे दौड़ते हैं। जितना कोई इंसान आपका ईगो हर्ट करता है उतना ही उसको पाने के लिए आप परेशान रहते हैं, उतना ही आप उसे पाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अब जहां पर आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके सामने वाले पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जिस टाइम पर आप रिवर्स साइकोलॉजी का सही से यूज कर पाते हैं उस समय देखना आपका पार्टनर आपके पीछे और आपके पैरों में, आपके कदमों में गारंटी के साथ गिरेगा। दोस्तों बस यही चीज मैं आपको कहना चाहता था। अगर तब भी नहीं मानता तो जाने दीजिए, लफंगे को ज्यादा मुंह नहीं लगाया करते। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलता हूँ, नमस्कार दोस्तों।